ओम पंथानाम शुभधारक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारी महालक्ष्मी विजय सर्वतः स्थिता। नमस्कार, जय माता दी, नमश्चंडिकाई। प्रिय दर्शकों, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में तुला राशि अप्रैल माह 2021 पूरे माह में गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से परिवर्तन होंगे, ग्रहों के बदलते हुए परिवेश का आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तिथि त्यौहार हैं और हिंदी कैलेंडर या पंचांग के अनुसार जो हमारा नया साल प्रारंभ होता है उसके बारे में, कौन सा संवत्सर है, कौन सा ग्रह राजा और मंत्री बनने वाले हैं, ये संपूर्ण विश्लेषण अपने इस खास कार्यक्रम में हम करेंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति के बारे में समझेंगे। गोचर ग्रह स्थिति मंगल राहु की युति वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में गुरु और शनि, मीन राशि में सूर्य बुध शुक्र, इन ग्रहों की इस तरह की युति रहेगा। अब महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा 14 अप्रैल को। सूर्य और मंगल अपने अपने राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि सूर्य ग्रह मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे और मंगल ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। 6 अप्रैल का एक बेहद शानदार महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह मकर राशि यानी कि जो कि अपने नीच राशि में बैठे हुए थे, अब वो मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। अतिचारी गति से चल रहे हैं और इस वजह से वो मकर राशि में जा रहे हैं। मकर राशि में कुछ समय के बाद वो बकरी हो जाएंगे, कुंभ राशि में बकरी हो जाएंगे और बकरी होकर के पुनः मकर राशि में आएंगे और ये फाइनली 21 नवंबर 2021 को ये पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये कुछ समय के लिए है। इसका विस्तार से हम अपने गुरु राशि परिवर्तन कार्यक्रम में विशेष विश्लेषण आपको बताएंगे। हमारे उस कार्यक्रम का भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। 12 अप्रैल को चैत्र अमावस्या तिथि होगी। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नवरात्रि का पर्व होगा। 21 अप्रैल को ही रामनवमी पावन पर्व मनाया जाएगा। 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा तिथि होगी और ये जो नया साल प्रारंभ होगा 13 अप्रैल से नया संवत्सर 2078 और नए संवत्सर का नाम होगा राक्षस नाम का संवत्सर। राजा मंगल होंगे और मंत्री भी मंगल ही ग्रह रहेंगे। हम अपने कार्यक्रम में राक्षस नाम के संवत्सर का भी एक विशेष प्रोग्राम बना करके आपको बताएंगे कि इस पूरे साल में क्या क्या आपके जीवन में उपलब्धि होगी। वो हमारे अगले कार्यक्रम में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रैल माह में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में चतुर्थ भाव में गुरु और शनि की युति बना रहेगा 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को गुरु पंचम भाव में जाएंगे। सूर्य ग्रह सप्तम भाव में आकर के नीच दृष्टि तुला राशि पर डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण प्रयासों को शानदार तरीके से, संघर्षपूर्ण तरीके से आपको अपने प्रयास को, अपने परिश्रम को, अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने का आपको विशेष प्रयास करना होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए या फिर अपनी शानदार स्थिति को मेंटेन रखने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। 6ठे भाव के अंदर सूर्य, शुक्र, बुध, ये तीनों ग्रहों की युति बना रहेगा और बुध ग्रह नीचस्थ होते हैं, यानी तुला राशि वाले जातकों के भाग्य का स्वामी कमजोर होने के नाते कई बार आपकी अपनी कंसल्टेंसी, अपनी बातचीत का तौर तरीका, व्यवहारिक व्यवस्था में कई बार आपको अप्रिय घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में दैवी आराधना का समय रहेगा, नवरात्रियों का समय रहेगा और प्रभु श्री राम की कृपा की प्राप्ति का पावन पर्व समय अप्रैल महीने में रहेंगे। इस पूरे माह में आपको दैवी आराधना, ईश्वरीय आराधना के माध्यम से अपने ग्रह स्थिति को अनुकूल बनाना होगा। 6 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में जाएंगे जो कि आपके पंचम भाव में, यानी भाग्योदय का एक विशेष अप्रोच सहयोग आपको देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से मिलेगा। रुके हुए कार्यों की पूर्ति कह सकते हैं होगी और आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए शानदार तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा, आत्मबली रहना होगा। जितनी ज़्यादा आप आत्मबली रहेंगे उतनी ही महत्वपूर्ण आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। सूर्य के
सप्तम भाव में आगमन होने का मतलब होता है 14 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने का आपको विशेष प्रयास करना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण, सूर्य कहते हैं कि शादी में देखिए, शादी के लिए हमें सूर्य का बल देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और सूर्य इस समय गोचर ग्रह स्थिति के कारण से बलवान हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको महत्वपूर्ण लाभ, महत्वपूर्ण परिवर्तन और महत्वपूर्ण अपने मैरिड लाइफ के लिए या दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक समय का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि होता है उसे जोड़ने का शानदार अप्रोच, सहयोग मिलेगा। मांगलिक मूवमेंट करने का भी आपके जीवन में लाभ होगा और मंगल कार्यों के लाभ के माध्यम से कई बार हम अपने जीवन में बेहतर कॉन्फिडेंस, आत्मबल को प्राप्त कर पाते हैं। व्यापारिक सुखद अनुभूति की प्राप्ति, सरकार के साथ किसी भी तरह का कोई आपका डीलिंग चल रहा है या कोई आप प्रतिस्पर्धा में जुड़े हुए हैं या फिर कोई टेंडर, ठेकेदारी या बड़ा कारोबार का संचालन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से भी आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होने वाला है। सूर्य ग्रह का एक प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सूर्य ग्रह तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ के स्वामी होते हैं। सरकार के द्वारा तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयास के बाद भी शानदार लाभ मिल जाता है। बेहतर व्यवस्थाओं को वो करने में सक्षम हो जाते हैं और शानदार तरीके से अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने में आपको यहाँ पर विशेष तरह की सफलता प्राप्त होगी। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती हैं या फिर तमाम हिंदुस्तान के अंदर अप्रैल माह में चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको पार्टी की तरफ से कोई सीट से चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंट होकर के अपनी लड़ाई लड़ें। राजनीतिक विजयी मूवमेंट आपके जीवन में प्राप्त होने का योग है। बेहद शानदार तरीके से आपको पूरे अप्रैल महीने में शानदार सफलता की प्राप्ति करनी होगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपके महत्वपूर्ण जीवन के सवालों का जवाब और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।